नमस्कार दोस्तों। बिहार के किसी ज़िले में अगर जाएंगे तो चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, डीएम का ऑफिस हो या कोई सब डिवीज़न हो या कोई ब्लॉक हो, हर जगह आपको एक ऐसा बोर्ड नज़र आएगा, एक बड़ा सा कहें पोस्टर चिपका हुआ, बैनर चिपका हुआ, और उसमें क्या लिखा होगा और ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ये निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से ये बैनर पोस्टर जो भी कहें, लिखा होगा क्या करेंगे बीएलओ। बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना पत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे, आपको पावती देंगे। मतलब क्या कहा कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर आएंगे, 2 आपको देंगे और उसके बाद आपके जो एक भरा हुआ फॉर्म वो लेंगे और आपको पावती देंगे, मतलब एक फॉर्म आपको देंगे। उसके बाद दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें, दोनों जो फॉर्म 2 लेकर जो बीएलओ आएंगे, दोनों फॉर्म आप भरें पहले से भरी हुई जानकारी के साथ। जो फॉर्म होता है उसमें एक पुरानी तस्वीर, जो पहले वोटर लिस्ट की एक तस्वीर होती है पुरानी, और ऊपर जानकारियां लिखी होती है, वोटर का नाम और उसके पता, और उसके बाद बाकी आपको नई तस्वीर लगाना है, फॉर्म भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, जो भी उसकी ज़रूरत है, और एपिक नंबर, आधार नंबर, ये भरना है और दूसरे पन्ने में दस्तखत है। तो लिखा हो दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें। उसके बाद गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं और उसके बाद जरूरी दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें। तो दोनों जगह है, प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें, और यहाँ भी है कि आपको 2 लेकर आएंगे और आपको पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे। अब बिहार में कम से कम 10 जिले में मैं घूम चुका हूँ, अलग अलग हिस्सों में, ब्लॉक्स में, और जहाँ भी घूम रहा हूँ कुल मिलाकर मुझे लगता है 200-150 बीएलओ से बात कर चुका हूं, 500 वोटर से बात कर चुका हूं। आज तक मुझे कोई ऐसा बीएलओ नहीं मिला पूरे बिहार में जहां भी गया जिसके पास 2 फॉर्म दिया हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास। आज तक कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जिसके पास कोई बीएलओ 2 फॉर्म लेकर पहुंचा हो, एक फॉर्म भरवा कर उससे लेकर वापस गए हो और दूसरा फॉर्म या एक्नॉलेजमेंट उसको दिया, आज तक नहीं मिला। और आज है 13 तारीख, मतलब ये जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके 13-14 दिन हो गए। ऐसे तो कहें तो 25 से ही शुरू है चुनाव आयोग के फर्जी दावे के मुताबिक, लेकिन अगर 1 जून से भी मानते हैं तो भी 13 दिन हो गए, किसी बीएलओ को 2 फॉर्म दिया नहीं गया है, कोई बीएलओ 2 फॉर्म लेकर नहीं जा रहा। लेकिन ये पोस्टर, बैनर हर जगह लगा है। और मैं हूँ अभी नगर परिषद किशनगंज में। सीमांचल का इलाका, बहुत नज़र है सीमांचल पर सबकी, बीजेपी नेताओं की खास तौर से। सीमांचल एकदम बिहार के आगे बंगाल या आगे दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर हैं, और सीमांचल पर इसलिए नज़र है किशनगंज पर 65% लगभग मुस्लिम आबादी है। बीजेपी का खाता पिछले चुनाव में भी नहीं खुला था 2020 में। तो यहाँ अब किस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, किस तरह से फॉर्म भरवाए जा रहे हो, तो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रूरी बात कि क्यों ऐसे फर्जी दावे या ऐसे दावे अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो इन दावों को ज़मीन पर उतरते हुए क्यों नहीं देखा जा रहा। क्या चुनाव आयोग ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया, एकदम तुगलकी फरमान के तहत लागू कर दिया, फॉर्म उतने छपे नहीं, जितने छपे वो एक फॉर्म बीएलओ को एक हिस्से में, एक बीएलओ के हिस्से में एक फॉर्म आए, फिर ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। कल मैं खगड़िया में भागलपुर के नौगछिया ब्लॉक में था, और नौगछिया सब डिवीज़न के एसडीओ से कल मैंने बात की, और उन्होंने, ऋतुराज सिंह उनका नाम है, उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा ऑन कैमरा कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं और एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के तौर पर हमारे बीएलओ वोटर के पास छोड़ रहे हैं। जो एसडीओ साहब ने कहा, उनके दावे का भी फैक्ट चेक मैंने किया। लेकिन पहले जरा यहाँ जो बीएलओ से बात करूँगा, इसी वीडियो में आगे देखेंगे एसडीओ साहब ने क्या कहा। यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ये दावे कर रहा है। अगर पोस्टर बैनर पर इतने खर्च कर दिए गए तो फिर इसकी हकीकत ये है कि कहीं भी 2 फॉर्म नहीं पहुँचाया जा रहा। क्या कहा एसडीओ ने, जरा सुनिए। पहले का इनिशियल इंस्ट्रक्शन था 2 फॉर्म ही दिए जा रहे हैं, 2 फॉर्म आ रहे हैं। इनिशियली 1 आया था, फिर दूसरा भी आके और प्रिंट करके दोनों दिए जा रहे हैं। तो एक फॉर्म अभी उनको दे दिया जाता है, एक वो अपने पास रखते हैं
और एक हमारा लेके आ जाता है। अभी मैंने आपके इलाके में सब डिवीज़न में मैं बीएलओ से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जितने बीएलओ से मिलता हुआ आ रहा हूँ, अभी मैं खगड़िया में था, मानसी में था, बलिया में था, कहीं भी कोई बीएलओ को दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा। सिंगल हमारे फॉर्म, यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं और 2 वो फॉर्म। 2 फॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वही फॉर्म्स हम लोग जो प्रोविज़न है उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर। तो अब ये बताओ कि आपको जो भरवाया उसका एक कॉपी भी दिया, डुप्लीकेट कोई कॉपी दिया है? हैं? फॉर्म भरने के बाद कोई डुप्लीकेट कॉपी? 2 फॉर्म लेके कोई आया था कि एक भर के ले गए, एक आपको दे दिया डुप्लीकेट? किसी के पास डुप्लीकेट कॉपी? कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिया, एक फॉर्म भरवाया और ले गए। झूठ बोल रहा है, यहाँ रिसीविंग किसी को दिया ना, एसडीओ साहब बोल रहे हैं सबको रिसीविंग मिला है। हाँ, अभी हमको बोल हम लोग को मिला नहीं है। अभी मैं एसडीओ साहब से मिल गया, फार्म कहीं गोल कर दे, कोई रिसीविंग नहीं मिला। हाँ, ये आपको जो बीएलओ ने कोई 2 फॉर्म लेके आए थे कि एक फॉर्म लेके आए थे? एक ही फॉर्म लेके आए थे, एक ही फॉर्म लेके आए थे ना। तो कोई जो आपका फॉर्म भरवाए कोई रिसीविंग नहीं दिया ना? नहीं कोई रिसीविंग कोई एक दूसरा फॉर्म भर के रिसीव साइन करा के कोई? तो आपके पास किसी के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? कुछ नहीं। कोई रिसीविंग नहीं है? हैं? रिसीविंग नहीं है? कोई दूसरा फॉर्म लेके रिसीविंग नहीं है? वो जो आपसे दस्तखत कराए तो आपको कोई फॉर्म दूसरा 2 लेके आए थे, फॉर्म 1 लेके आए थे? एक फॉर्म कोई वो आपसे भरवाए या दस्तखत कराए ले गए हैं? आपको कोई फॉर्म दे के तो नहीं गए, दस्तखत करके कोई करवा के? कोई रिसीविंग नहीं दिया ना, किसी को नहीं दिया? पावती रिसीविंग किसी को नहीं दिया? कोई फॉर्म नहीं दिया, रिसीविंग नहीं दिया? रिसीविंग किसी को नहीं दिया। एसडीओ साहब ने कहा है कि सबको रिसीविंग दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, एक फॉर्म उनसे भरवा कर वापस लाएंगे, दूसरा उनको रिसीविंग के लिए देंगे। किसी को एक्नॉलेजमेंट और पावती नहीं दिया जा रहा है। 3 गांव में मैंने फैक्ट चेक किया, मुझे लगता है इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एसडीओ साहब जो दावे कर रहे हैं वो फैक्ट नहीं, फेक है। चलते हैं। हालांकि ये एसडीओ साहब जो कह रहे हैं ये भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के एसडीओ हैं, लेकिन फिर भी यही पूरे बिहार की स्थिति है, यही बिहार के हर जिले की स्थिति है और यही बिहार के हर वोटर की स्थिति है। किसी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं? बहुत जगह फॉर्म में जो ज़रूरी जो वो हैं कॉलम, वो भी नहीं भरे जा रहे। उस पर भी कल एक वीडियो मैंने दिखाया आपको बिहार के बेगूसराय के बलिया इलाके से कि कैसे खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म में जो ब्लैंक्स हैं, आधार नंबर भी नहीं है, एपिक नंबर भी नहीं है, माता पिता के कुछ में नाम भी नहीं, वो भी कल के वीडियो में मैंने दिखाया। और जल्दबाजी और दबाव का ये नतीजा। बहुत सारे बीएलओ कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया जल्दी जल्दी भर के दो, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ अधिकारियों ने मुझे कहा कि भाई अगर आपने 26 जुलाई तक की तारीख तय की तो कम से कम 25 जुलाई तक का तो वक्त दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस कंपटीशन में है दुनिया को दिखाने के लिए, या इस ढंग से दबाव बना रहा है कि हम जो टारगेट है उससे 15 दिन पहले हमने अचीव कर लिया या 10 दिन पहले अचीव कर लिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन हर रोज़ दावे कर रहा है कि 86-85 लाख लोगों के हर रोज़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, हर रोज़ 86 लाख। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार के 4 में से 3 वोटर जमा कर चुके फॉर्म, लेकिन हकीकत उससे अलग भी है। इसलिए मैंने किशनगंज समेत अलग अलग इलाकों में घूमने का फैसला किया। अब मैं किशनगंज में हूँ, यहाँ के बीएलओ से सुनिए क्या उनको 2 फॉर्म मिल रहे हैं। बीएलओ है ना, क्या शुभ नाम हो आपका? परवेज अंसारी। हैं? परवेज अंसारी। परवेज अंसारी साहब, कौन से बूथ के बीएलओ है? हम 230 के हैं सर। किशनगंज 230 बूथ जी है जी। जिला किशनगंज और सब डिवीजन भी किशनगंज, मतलब जी, किशनगंज। जी। तो आपने कितना फॉर्म अब तक कलेक्ट कर लिया? फॉर्म मेरा यानी 700 है, उनमें से 500 किए हैं कलेक्शन। 500 की है कलेक्शन। अपलोड कितना कर दिए? अपलोड लगभग 400 प्लस होगा। 400 प्लस। तो 400 प्लस में आपको अंदाजा है कि 2003 के वोटर लिस्ट वाले कितने लोग हैं, 2003 के बाद वाले कितने लोग हैं? 2003 के लगभग यानी 200 हैं। अच्छा, और 200 लगभग 2003 के बाद वाले हैं। जी जी, बाद वाले। तो 2000 बाद वाले जो 2003 के, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जा रहा है? जी, डॉक्यूमेंट दे रहा है वो लोग, उन लोग का डॉक्यूमेंट लेकर के ही लेते हैं। तो कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया और कितने लोग नहीं दे पाए? उनमें से लगभग 80% दे। 80% दे दिए। तो आपके इलाके मुस्लिम ज़्यादा हैं? जी जी मुस्लिम वोटर ज़्यादा है। जी, 80% 2003 के बाद वाला भी दे रहे हैं। जी, दे रहे हैं सर। अब ये बताइए एक चीज़ और, 1 मिनट रुकना भाई, रुकिए, आवाज़ बहुत रुकिए, कर रहा है। रुकिए सर। 1 मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अब ये 1 मिनट बंद कर दो, बहुत आवाज़ कर रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। जी। अब ये बताइए कि जो आप जा रहे हैं फॉर्म लेके, तो एक फॉर्म लेके जा रहे होंगे?
एक नहीं पूरा फॉर्म वो एक फॉर्म लेके एक वोटर हम लोग के पास- फॉर्म बांट भी चुके हैं। नहीं नहीं, वो जो फॉर्म बांट रहे एक ही फॉर्म, एक वोटर का एक फॉर्म है। जी 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 एक वोटर का एक फॉर्म लेके जाते हैं, बांट देते हैं, बाद में जाके कलेक्ट कर लेते हैं या सामने भी भरवाते होंगे, जो भी करते हैं आप बाद में कलेक्ट उसको दे देते हैं, वो बोलता है कि हम लोग भर के आपको यानी ये करेंगे आप। दे देंगे और दे आपको देंगे। ले लेते हैं। जी हम लोग तो कोई किसी भी वोटर को कोई एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपने उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया, पावती जिसको कहते हैं, किसी को दे पाए देते हैं? नहीं, पावती तो नहीं दे पाते हैं, हम लोग जानते भी हैं उसको, क्योंकि जाते हैं हम लोग, रहते हैं ना। तो आप लोग को ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि जैसे देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणना पत्र 2 लेकर जाएंगे, यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में आपको देंगे और आपको पावती देंगे। तो ये किसी को पावती दो तो हम लोग को नहीं दिए हैं सर, नहीं वो दिए लोग ना? रिसीव कर लेते हैं। हाँ, वो लोग उसको यानी जेरस करके दोनों वो में अलग भर चीज़ लेते है, हैं। बट आप एक 2 हम फॉर्म लेके नहीं जा रहे हैं ना किसी जी, को, जी, 2 आपको दिया भी नहीं गया, नहीं 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 एक ही फॉर्म एक वोटर। जी 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 चलिए, तो अब अगले 5-7 दिन में बाकी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। जी जी, उससे पहले ही हो जाएगा। उससे पहले ही हो जाएगा। जी जी चलिए, अब इधर आइए जरा, ये है नगर परिषद किशनगंज। तो और 1-2 BLO जरा हम बात करेंगे, आइए। BLO साहब हैं आप लोग? नमस्कार, आप भी BLO साहब हैं? अरे तो बात करते हो जाए ना, एक मिनट। BLO साहब हैं? जी बोलिए। क्या शुभ नाम है आपका? अजय भगत आपका बूथ नंबर कौन सा हुआ? 295 किशनगंज 295। हाँ, कितने वोटर हैं आपके बूथ पे? 730 730 में अजय जी कितने आपने जमा कर दिए? समथिंग 500 के आसपास है। 500 के आसपास जमा कर दिए। 700 कितना? 30 में 500 जमा कर, एक मिनट BLO साहब, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो 500 जमा कर दिए, उसमें कितने वोटर 2003 के वोटर लिस्ट से बाहर वाले हैं? वोटर लिस्ट का जो 2-3 से बाहर वाले हैं है लगभग जो है आपको 20% मान के चले, 20-30% के आसपास है। 30%। हाँ। तो उसमें से कितने लोगों ने कागज दिया है? लगभग पड़ा सब वो डॉक्यूमेंट कागज जो चुनाव आयोग वाला दस्तावेज है? चुनाव आयोग वाला तो 2003 वाले ना देंगे सर। हाँ, वही 3 वाले। हाँ। 3 में जिनका नहीं है वो हाँ, देंगे। जिनका 2003 में नहीं है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। देंगे, जिनका उन्हीं की 2000 बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वैसे जितना भी है सब डॉक्यूमेंट लगा के ही जमा दे रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट? हाँ, मतलब जो चुनाव आयोग वाला डॉक्यूमेंट हाँ, है, हाँ। जिसमें आवास प्रमाण पत्र और बिल्कुल पासपोर्ट बिना डॉक्यूमेंट का एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम। लेकिन बाकी जगह तो कहा जा रहा है सब ऐसे ही। सर बाकी बूथ का हम नहीं बता सकते, हम अपना बूथ का बता सकते अच्छा, हैं। तो आपके यहाँ कहा गया कि बिना डॉक्यूमेंट के एक्सेप्ट नहीं देखिए करेंगे? एक्चुअली है क्या, मेरा जो है जितना भी मेरे जो वोटर है सबका डॉक्यूमेंट है ही। ओके। कुछ आदमी नहीं है तो वो अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करके दे रहे हैं। तो जैसे 700 के आसपास आप बताए फॉर्म आपके इलाके का। 730 में 730 में मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम जो है मेरा सर 30% मुस्लिम है। बाकी हिंदू है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो जैसे इन्होंने कहा, एक चीज़ और कि ये किसी को, सबके पास एक फॉर्म लेके जाते होंगे आप, हैं? जी तो एक फॉर्म दे छोड़ दिए, बाद में कलेक्ट जी, कर लिए जी, जो। जी। किसी के पास 2 फॉर्म लेके जाते हैं कभी? ऐसा कुछ प्रावधान है कि 2 फॉर्म लेके जाएंगे? 2 फॉर्म लेके ही जाने का प्रावधान है। एक उनको जो है कॉपी दे देना है, एक अपने पास। लेकिन जाते नहीं है क्योंकि फॉर्म मिला नहीं है या मिला है? हाँ देखिए एक्चुअली मिला नहीं है तो हम लोग उनको बोलते हैं जेरोक्स करा के अपने पास रख लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ से आपको 2 फॉर्म नहीं मिला ना, हमको तो सर एक ही मिला। अब तो चूंकि आप कह रहे हैं कि जेरोक्स करा के रख लीजिए, तो कितने लोग रखते होंगे? BLO साहब हैं आप? अच्छा, आप क्या सुपरवाइजर हैं? अपलोड करते हैं आप? नहीं हाँ सारा वो जो रिसीव करते हैं BLO साहब जमा करते हैं? हैं, BLO साहब जो जमा करते हैं फॉर्म, हाँ, वो सर हम मेंटेन करते क्या शुभ नाम है हैं। जी आपका? राकेश रामदास, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं? हम लोग ये कहें हैं? जी सर ये कहें सर। अच्छा अच्छा, तो ये फॉर्म सब कितना आपके पास आ गया है? ये अभी तो सर पूरा नहीं आया है, 300 फॉर्म आया है, हैं? 300 फॉर्म जमा हुआ 300 फॉर्म है, तो इसमें कागज दस्तावेज लग रहा है सब में? है। है? जी सर, क्या क्या दस्तावेज? जैसे इसमें तो आधार या वोटर ID खाली दिख रहा है। अच्छा, खाली देखना चाह रहे हैं हम कि सब भरा जा रहा है सब। तो कितने जो आपके पास आ रहा है उसमें कितने लोग डॉक्यूमेंट लगा के दे रहे हैं 2003 के बाद वाले जो है? तो सर सभी लोग दे ही रहे हैं सर लगा के। अच्छा, चलिए ठीक है। BLO साहब नहीं है, आप BLO हैं? तो और BLO साहब बहुत तेज़ी से भागे हमारे आते ही, हैं? BLO थे 3-4, किधर मिलेंगे फील्ड में? हैं? चलिए अब जरा फील्ड की तरफ चलते हैं, आइए। तो यहाँ 2 BLO मिले, बाकी BLO साहब जैसे ही कैमरा और इसका हड़कंप हुआ 3-4 तेज़ी से निकल गए। अब उनका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑन कैमरा बात करेंगे उन्हें परेशानी हो जाएगी, मुश्किल हो सकती है, जवाब तलब किया जा सकता है। और BLO क्या करेंगे?
बीएलओ पर दबाव बना दिया गया कि आपके इलाके में 1100, 1200, 1300 जिसके इलाके में जिसके बूथ में जितने भी वोटर हैं उन वोटर्स के दस्तावेज या उनके फॉर्म के लिए ज़रूरी कागजात वो सब जमा करके और हर रोज़ उन पर दबाव बनाया जा रहा, जल्द से जल्द करिए। और यही बीएलओ ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, ऑफ कैमरा यही कई लोग बोलते हैं कि भाई 25 तक की तारीख है तो थोड़ा वक्त देते, अभी आज तो 13 तारीख है और सबको ऐसा दबाव बना हुआ, आज रविवार है कि एकदम हर रोज़ उनको आना है, हाजिरी लगाना है, जल्द से जल्द देना है और इसलिए जल्दबाजी में बहुत जगह ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं जिसमें जो अधूरा फॉर्म है। अब एक सवाल उठता है कि अगर फॉर्म के साथ ये पावती एक्नॉलेजमेंट देना ही नहीं था, अगर 2 फॉर्म लेकर बीएलओ को जाना ही नहीं था, अगर चुनाव आयोग की तरफ से या निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से 2 फॉर्म दिए ही नहीं गए या इतने फॉर्म छपे ही नहीं, तो फिर चुनाव आयोग को जल्दबाजी में इस तरह से एसआईआर को लागू करने की ज़रूरत क्या थी। और अगर आप नहीं 2 फॉर्म दे रहे हैं, अगर 2 फॉर्म आप नहीं छाप पाए, अगर आप वोटर को एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये हर जगह डीएम ऑफिस के बाहर, ब्लॉक के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, ये नगर परिषद किशनगंज के ऑफिस के बाहर, ये हर जगह, यहाँ तक कि बहुत चौक चौराहे पर भी होगा, ये हर जगह आपने ये लगा क्यों रखा है कि बीएलओ आपके पास 2 एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आपके पास आएंगे, 2 देंगे, एक आप भरिए और एक आपको पावती देंगे। ये लगा क्यों रखा है? ये जवाब देगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट अगर चुनाव आयोग को आईना दिखाते हैं, चुनाव आयोग के गलत सलत फर्जी दावों को एक्सपोज करते हैं, तो चुनाव आयोग ट्विटर पर उनको टैग करके या उनकी रिपोर्ट को, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट को, उनके फैक्ट को फैक्ट चेक करके उसको फर्जी, गलत, मिसलीडिंग साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं लगातार चुनाव आयोग से बार बार कह रहा हूं कि आपने जो फर्जीवाड़ा किया है, पोस्टर में लगाया कुछ, हो कुछ रहा है, तो आप फैक्ट चेक कीजिए। मैं कहूँगा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से, बिहार में 6-7 जिलों की स्थिति मैं देख चुका हूँ, मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उसका फैक्ट चेक कीजिए और फैक्ट चेक करके बताइए कि मैं गलत बता रहा हूँ, आप सही बता रहे हैं। तो आज ही मैं यहाँ से कैमरा समेट कर पूरी टीम के साथ दिल्ली लौट जाऊँगा। लेकिन ये मैं चुनौती दे रहा हूँ चुनाव आयोग को कि वो फैक्ट चेक करे, बिहार का एक भी बीएलओ, एक भी वोटर, उसे 2 फॉर्म के साथ बीएलओ के दर्शन हुए हैं क्या? ये चुनाव आयोग को मेरी चुनौती है। और नहीं हुई है, नहीं दर्शन हुए हैं, 2 फॉर्म लेकर बीएलओ नहीं गया, तो फिर इतने बड़े बड़े पोस्टर आपने छपवाए, इस पोस्टर का मतलब क्या है? अब चलते हैं हम किसी और इलाके में। यही हकीकत है बिहार की, जल्दबाजी में जो जिस तरह से यहाँ किया जा रहा, तरह तरह के चुनाव आयोग की तरफ से जो दावे, करेक्शन। अब जैसे किशनगंज में क्या है, चूँकि मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लोग अपने कागजात को लेकर ज़्यादा सचेत हैं, जागरूक हैं, कह सकते हैं उनके भीतर एक चिंता भी होगी, इसलिए यहाँ पेपर्स बाकी ज़िलों के मुकाबले ज़्यादा जमा हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं निशाने पर वो तो नहीं है। तो इस वजह से किशनगंज में आया हूँ, कोशिश करूँगा आसपास के इलाकों में भी जाने की, देखने की। एसडीओ साहब का आपने सुन लिया, और जो नवगछिया के एसडीओ बोल रहे हैं, दरअसल बाकी जगह के भी डीएम, एसडीओ ऑन कैमरा यही बोलेंगे कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं, और हकीकत सब जगह की यही है। तो चलते हैं, अब जरा देखते हैं गांव में, कहीं बूथ की तरफ और कहीं चलते हैं।